ओम हंग हनुमते नमः। इस वीडियो में मंगलवार की संपूर्ण जानकारी है, यानी कि मंगलवार के कितनी व्रत करनी चाहिए, मंगलवार के व्रत में क्या खाते हैं, मंगलवार व्रत की पूजा विधि क्या है, मंगलवार व्रत का नियम क्या है, मंगलवार व्रत की उद्यापन विधि क्या है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। मंगलवार का व्रत सम्मान, बल, पुरुषार्थ और साहस में बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से उपवासक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत उपवासक को राजकीय पद भी देता है। सम्मान और संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी मंगल कामनाएं पूरी होने की संभावनाएं बनती हैं। इस व्रत को करने से सभी पापों की मुक्ति होती है। अब जान लेते हैं मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार का व्रत उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल पाप प्रभाव में हो या वह निर्बल होने के कारण अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो। उन व्यक्तियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत क्योंकि मंगल ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता हो या हिंसात्मक प्रवृत्ति हो, उन व्यक्तियों को अपने गुस्से को शांत करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत मन को शांत करता है। लड़के इस व्रत को बुद्धि और बल विकास के लिए कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत करने से व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। वैसे तो मंगलवार का व्रत सब लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके मंगल का दोष हो वही करे, मंगल पाप प्रभाव में हो वही करे, ऐसा नहीं है। लेकिन यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत सबके लिए ही फलदायी है। अब हम जान लेंगे मंगलवार व्रत का महत्व क्या है। प्रत्येक व्रत का अलग अलग महत्व और फल है। व्रत करने से व्यक्ति अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने में सफल होता है और साथ ही उसे सुख शांति की प्राप्ति भी होती है। मंगलवार का व्रत करने से धन, पति, असाध्य रोगों से मुक्ति आदि के लिए भी किया जाता है। वास्तव में यह मोह रूपी संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए भी व्रत किए जाते हैं। मंगल अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में जन्म लग्न में स्थित होकर पीड़ित अवस्था में हो तो इस व्रत को विशेष रूप से करना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल की महादशा, प्रत्यंतर दशा आदि गोचर में अनिष्टकारी हो तो मंगल ग्रह की शांति के लिए उसे मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का व्रत इसलिए अति उत्तम कहा गया है। श्री हनुमान जी की उपासना करने से वाचिक, मानसिक एवं अन्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा उपवासक को सुख, धन और यश लाभ प्राप्त होता है। अब हम मंगलवार के व्रत की विधि जान लेते हैं। मंगलवार के व्रत के दिन सात्विक विचार का रहना आवश्यक है। इस व्रत को भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति के लिए भी किया जाता है और व्रत वाले दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत वाले दिन कभी भी नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगलवार का व्रत भगवान मंगल और पवन पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को लगातार 21 मंगलवार तक किया जाता है। इस व्रत को करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। इस व्रत को करने से पहले व्यक्ति को एक दिन पहले ही इसके लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर लेना चाहिए और व्रत वाले दिन उसे सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रातः काल में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर उसे स्नान आदि क्रियाएं कर लेनी चाहिए। उसके बाद पूरे घर में गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत करने वाले दिन व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। घर की ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजन स्थान पर 4 बत्तियों का दीपक जलाया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद लाल गंध, पुष्प, अक्षत आदि से विधिवत हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हनुमान जी की पूजा करते समय मंगल देवता के 21 नामों का उच्चारण करना शुभ माना जाता है। अब हम जान लेते हैं मंगल देवता के जो नाम कौन कौन से हैं। मंगल देवता के नाम इस प्रकार हैं। मंगल भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धनप्रदा, स्थिरासन, महाकाय,
सर्व कामार्थ साधक लोहित लोहिताज्ञ साम गानं कृपाकर धरात्मज कूज भौम भूमिजा भूमिनंदन अंगारक यम सर्वरोगहारक वृष्टिकर्ता पापहर्ता सब काम फलदात। इसके बाद भगवान हनुमान जी की व्रत की कथा को सुनना या फिर पढ़ना चाहिए, फिर आरती कर लेना चाहिए, उसके बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। सभी जो भी व्रत होता है उसका प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अब हम सुनेंगे मंगलवार के व्रत की कथा को। मंगलवार व्रत की कथा आरंभ होती है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान न थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय वह ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहाँ उन्होंने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की, यानी कि उन्होंने भगवान हनुमान जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उस ब्राह्मण की स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी थी न भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी ने ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र दिया, उस प्रकार सबकी मनोकामना को भगवान हनुमान पूर्ण करें। भगवान हनुमान की मंगलवार की यह व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। अब जान लेते हैं मंगलवार व्रत की आरती क्या है। मंगलवार की आरती आरंभ होती है। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सब मारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाय संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर संहारे, दाई भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। इसके साथ ही मंगलवार के व्रत की आरती
संपन्न होती है। अब हम जान लेते हैं मंगलवार के व्रत की उद्यापन की विधि क्या है। मंगलवार के व्रत को 21 व्रत करने के बाद, जो यानी कि मंगलवार का 21 व्रत करने के बाद इच्छा पूर्ति करने के लिए मंगलवार व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करने के बाद 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा दी जाती है। यह है मंगलवार व्रत के उद्यापन की विधि। और अंत में जान लेते हैं मंगलवार व्रत से जुड़े जरूरी नियम के। मंगलवार व्रत में गेहूं और गुड़ से बना भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, यानी कि आप चाहें तो दूध और रोटी भी खा सकते हैं और गुड़ भी साथ में खा सकते हैं। मंगलवार के व्रत में दिन और रात में केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। मंगलवार का व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार व्रत के पूजन के समय लाल वस्त्र धारण करना चाहिए और लाल पुष्प ही चढ़ाना चाहिए।